चले दोस्तों, क्या हालचाल है, कैसन बा सर। आज की राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन, वैसे तो मैं हर क्लास में तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस कराई है, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक हर एक टॉपिक में मैंने तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस कराई है हर एक क्लास में, है ना। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं आज फिर से एक क्वेश्चन की, जिससे हमें पता लगेगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कंपनी जेड का, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है और दिमाग लगाने वाला भी है, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, बच्चों को ये समझ में नहीं आती बात, पूछ क्यों लिया भाई। अब देखो, नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अनलिमिटेड कंपनी, यानी क्वेश्चन कहां से आया बाबू, अनलिमिटेड कंपनी से आया। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड कंपनी की अनलिमिटेड ही होती है, ये बात, इतनी बात बच्चा जानता है, बस, है ना। एक क्रेडिटर है मिस्टर सैमुअल, उन्होंने शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट, यानी कि शेयर होल्डर के खिलाफ केस कर दिया, इनोसेंट के खिलाफ, कि भाई अनलिमिटेड कंपनी है तो डेट को रिकवर करना पड़ेगा मुझे आपसे, राइट। इनोसेंट पैसा देगा जो नो लिमिट कंपनी का शेयर होल्डर है। मिस्टर इनोसेंट ने प्ली मतलब रिक्वेस्ट, मिस्टर इनोसेंट ने रिक्वेस्ट करी कोर्ट में कि वो उस डेट के लिए लायबल नहीं है, जो सैमुअल का डेट है वो डेट के लिए लायबल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मिस्टर सैमुअल सक्सेसफुली रिकवर कर सकते हैं इनोसेंट से अपना डेट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी है जो अनलिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर होल्डर है इनोसेंट, और इनोसेंट के ऊपर केस किया जा रहा है किसके द्वारा, है ना, सैमुअल के द्वारा, राइट। वो क्रेडिटर किसका है, जो क्रेडिटर है कंपनी का। तो पहली बात तो देखने से हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो कंपनी का क्रेडिटर है वो कंपनी के ऊपर स्यू करना चाहिए, वो सैमुअल जो है वो इनोसेंट शेयर होल्डर के ऊपर कैसे केस कर देगा। पहली बात तो यही है भाई, बोलो, सिंपल सा लॉजिक है भाई। मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, तुमने रिलायंस को उधार दे रखा है, अब रिलायंस तुम्हारा उधार ना चुका है तो तुम मेरे ऊपर क्यों केस करोगे, क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूं, है ना। ये बात तो जमती नहीं। तो अब अनलिमिटेड कंपनी के लॉ लिखकर, प्रोविजन लिखकर इसका जवाब देना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है सर ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, तो कभी हमने सुना भी नहीं। बड़ी बड़ी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़ी बड़ी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कैसे करना है सर, अब हमें वैसे करना है जैसे हम हमेशा से लिखते आए हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन या आंसर किसका, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बी का 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बी का आंसर नंबर 1 कुछ इस तरीके से लिखेंगे भाई। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 7.5 मिनट में आपको खत्म कर देना है, 7.5 मिनट में आपको खत्म कर देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सेक्शन कौन सा, सेक्शन याद हो तो बढ़िया बात है, नहीं याद होगा तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे लिखेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 229 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं छोटा लिख रहा हूं यहाँ पे ना जानबूझकर, है ना। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, एन अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है बाबू, एन अनलिमिटेड कंपनी, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट्स ऑन लाइबिलिटी। अनलिमिटेड कंपनी इज द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट्स ऑन लाइबिलिटी ऑफ इट्स, है ना, मेंबर। ये लिखोगे पहले आप, ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे, लाइबिलिटी मेंबर की कब अनलिमिटेड होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड एंड अराइजेज इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई।
अगली बात, इन केस अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कंपनी की अनलिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल है तभी तो शेयर होल्डर होंगे, कोई शेयर कैपिटल होनी चाहिए। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, मस्ट स्टेट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बताना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बताना पड़ेगा द अमाउंट, क्या बताना पड़ेगा, मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ ईच शेयर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताएगा कि शेयर कैपिटल टोटल कितनी है और ईच शेयर का हमारा कितना प्राइस है और कितने लोगों ने वो शेयर ले रखे हैं, ठीक है ना। एंड इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, मेंबर्स को बुलाया जाएगा, वाइंड अप पे बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, जब वाइंड अप होगी तभी बुलाया जाएगा। मेंबर्स कैन कॉल्ड अपॉन, है ना, मेंबर्स को बुलाया जाएगा एंड मेंबर्स कैन कॉल अदर मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को भी बुलाएंगे, है ना, टू कंट्रीब्यूट इन द लायबिलिटी एंड डेट ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब अगली बात, क्या क्रेडिटर स्यू कर सकते हैं, तो एक पॉइंट मैंने ये लिखा, एक पॉइंट मैंने ये लिखा, एक पॉइंट मैंने लिखा, एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि क्रेडिटर भी स्यू कर सकते हैं, क्रेडिटर कैन स्यू, है ना, किसको, क्रेडिटर कैन स्यू फॉर वाइंड अप, है ना, क्रेडिटर कैन स्यू फॉर द वाइंड अप ऑफ कंपनी टू क्लेम डेट को क्लेम करने के लिए क्रेडिटर चाहे तो कंपनी को वाइंड अप करा सकते हैं, स्यू कर सकते हैं वाइंड अप के लिए। एंड जो लिक्विडेटर होगा, जो कंपनी को वाइंड अप करेगा, लिक्विडेटर में कॉल अदर मेंबर फॉर कंट्रीब्यूशन। तो लिक्विडेटर ही दूसरे मेंबर्स को कंट्रीब्यूशन के लिए बुलाएगा। कोई शेयर होल्डर कोई क्रेडिटर किसी दूसरे शेयर होल्डर के ऊपर क्या नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। अब हुआ क्या, एनालिसिस लिखेंगे, एनालिसिस में जो बातें लिखनी है ना वही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इन प्रेजेंट केस, इस प्रेजेंट केस में क्या लिखोगे कि नो लिमिट एक कंपनी है विच इज अनलिमिटेड कंपनी, है ना, उसका एक शेयर होल्डर है और इसका एक क्रेडिटर है जिसका नाम है सैमुअल ने स्यू कर दिया मिस्टर इनोसेंट के ऊपर, है ना, फॉर द डेट। और फिर डेट सैमुअल ने रिक्वेस्ट करी, सैमुअल प्लीज यानी रिक्वेस्ट दैट ही इज नॉट एलिजिबल टू पे द मनी। ये मैंने सारी बातें कहां से लिख दी, क्वेश्चंस की ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब अगली लाइन हमेशा हम इस वर्ड से शुरू करते हैं जो मैंने तुम्हें हमेशा बताई है क्लास में भी। क्या बताइए सर, एज पर अफोरसेड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 292, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, है ना, एज पर अफोरसेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 292। जो मिस्टर एस है, सैमुअल है, वो डायरेक्टली इनोसेंट को केस नहीं कर सकते, कैन नॉट स्यू या क्लेम डायरेक्टली अगेंस्ट मिस्टर इनोसेंट। डायरेक्टली तो क्लेम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जाओगे आप, उसके ऊपर थोड़ी जाओगे, डायरेक्टली कैसे क्लेम कर रहे हो भाई। फिर क्या करेंगे सर, तो लिखो देयरफॉर मिस्टर इनोसेंट इज ओनली लायबल
अप टू हिज शेयर, है ना, ओनली लायबल अप टू हिज शेयर कैपिटल, हेंस अनलिमिटेड कंपनीज लाइबिलिटी arises when liquidator call all the members, जब लिक्विडेटर कॉल करेगा फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वाइंड अप। ठीक है, फिर कंक्लूजन क्या लिख देंगे, कंक्लूजन क्या लिख दोगे, जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर दे दो। क्या पूछा गया है, क्या मिस्टर सैमुअल जीत पाएंगे, तो आप क्या लिखोगे कंक्लूजन में, देयरफॉर मिस्टर सैमुअल विल नॉट बी सक्सेसफुल इन रिकवरी ऑफ डेट फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट। तो मिस्टर सैमुअल रिकवरी ऑफ डेट नहीं कर सकते इनोसेंट से। ये भाई इस तरीके से आपको पूरा आंसर एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना, इस तरह से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो जो फोकस, जो हमेशा ऐसे बचपन से तुम्हें बताता आ रहा हूँ, जो फोकस करना है इस पे ऊपर फोकस करना है। ये मेरा हो गया केस स्टडी का स्टेप नंबर 1। एनालिसिस में जो पहला पार्ट है एनालिसिस का, वो हमेशा क्वेश्चन में से चुराना है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली ना, ऐसे क्वेश्चन में से चुराना है, ठीक है। और एनालिसिस का अगला पार्ट कहां से फिर से लिख देना है, रीड्राफ्ट या रीराइट, रीड्राफ्ट और रीराइट फ्रॉम स्टेप नंबर 1 यानी कि प्रोविजन में से लिख देना है। और आखिरी जो हिस्सा है हमारा, ये सिर्फ एक लाइन का होना चाहिए, एक लाइन में रिजल्ट या कंक्लूजन या डिसीजन लिख देना है जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो स्टेप नंबर 1 पे ही पक्की क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, है ना, सेक्शंस याद होने चाहिए, कोई केस लॉ हो तो केस लॉ याद होना चाहिए, तभी आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर की बात करें तो मेरे हिसाब से आईसीआई जो करता है वो 2.5 नंबर इसके देगा, है ना, 1 नंबर इसका देगा और आधा नंबर इसका देगा, तो 2.5 1 और ये 4 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से होगा। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे कर लेनी है, रफ्तार पकड़नी है, रफ्तार मतलब प्रोविजन में तो रफ्तार पकड़ लेनी है कि हाँ भाई मुझे प्रोविजन अच्छे से याद है। तो अगर प्रोविजन अच्छे से याद है और लिखने की कला तुम्हें आ गई है, जैसे मैंने तुम्हें 4 पॉइंट लिखवाए, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट में पूरा प्रोविजन की मुद्दे की बात लिख दी जो पूछ रहा है। तो बस वही बात लिखो जो पूछ रहा है कि भाई अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है, अनलिमिटेड कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन मेंबर्स को कॉल किया जाएगा लिक्विडेटर के द्वारा वाइंड अप पर, वाइंड अप पे ही लायबिलिटी अनलिमिटेड की जाती है। तो इसके हिसाब से हमें आंसर दे देना है। तो उम्मीद है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन की जो बच्चा स्किप कर जाता है, बच्चा इस तरीके से सोचता नहीं है। आपको समझ में आ चुकी होगी बात, समझ में आ चुकी है, तो बस आपको करना क्या है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है और टॉप करके आना है।